अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक 90 साल का बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी बुज़ुर्ग मालिक मकान ने उसका सामान सड़क पर मोहल्ले में यानी कि फेंक दिया, गली में फेंक दिया। बुज़ुर्ग कसम पुरसी की हालत में, सामान क्या था, एक बाल्टी, एक छोटा सा ट्रंक, चंद बर्तन, एक चारपाई। वो कसम पुरसी की हालत में बैठा था एक फुटपाथ पे। मोहल्लेदार जमा हो गए। कुछ 5 माह का उन्होंने किराया देना था और उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसकी हालत को देखकर मोहल्लेदारों ने तरस खाकर मालिक के मकान से रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें 1-2 मंथ का टाइम दे दें कि इंतहाई बूढ़ा है, गरीब है, ये आपको 1-2 मंथ में पैसे कहीं ना कहीं से ले ला कर दे देगा, आप इस पर रहम करें। नाज़रीन, इसी कश्मकश में एक रिपोर्टर, अखबारी रिपोर्टर, हिंदुस्तान टाइम का रिपोर्टर, उसका गुज़र होता है। तो वो देखता है कि इंतहाई बूढ़े को मालिक मकान ने बेदर्दी से इस तरह निकाल दिया है। तो उसने चंद तस्वीर बनाई और वो चलता बना। तो वो जब अपने उस पे गया, ऑफिस में गया, अखबार के दफ्तर में गया, उसने एडिटर को दिखाया कि एक ऐसे ही बूढ़े को यानी कि मालिक मकान अपने मालिक से उसने मकान मालिक ने सामान यानी कि गली में फेंक दिया है और ये बूढ़ा है। तो जब एडिटर ने वो तस्वीर देखी तो उसने कहा, आप इसे जानते हैं इस शख्स को? वो चौंक भी गया, हैरान भी हुआ कि आप इसको जानते हैं? तो उनका नहीं, ये तो आम सा आदमी है, इंतहाई ज़ईफ़ बूढ़ा है, गरीब आदमी है। तो उनका नहीं, ये भारत का 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, 2 दफ़ा का वज़ीर आज़म। तो वो हैरान हो गया। जी हाँ नाजरीन, भारत का 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला गुलज़ारी लाल नंदा, जिसको मालिक के मकान ने जिसका सामान फेंक दिया था बहर, गुलज़ारी लाल नंदा थे। इंतहाई सादा तबीयत के, मिलनसार, गरीब, जिसका एसेट कुछ भी नहीं था सिर्फ सिवाय शराफत के और इज़्ज़त के। तो नाजरीन, जब अखबार ने खबर छापी तो एक भूचाल आ गया कि मुल्क का वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स किस कसम पुरसी में रह रहा है। नाजरीन, गुलज़ारी लाल नंदा उस वक्त वज़ीर आज़म बने थे जब जवाहर लाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में, और फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री वज़ीर आज़म थे, उनके इंतकाल के बाद भी 1966 में वो वज़ीर आज़म बने। तो नाजरीन, इस खबर पर सूबे के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, दीगर आला हुकाम वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने गुलज़ारी लाल नंदा से बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप सरकारी मकान में आ जाएं, आपको अलाट कर देते हैं, आप उसमें आ जाएं, आप इतने पैसे रख लें। उसने कुछ भी लेने से, कोई मकान में शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। हालांकि वो फुटपाथ पे बैठा था, कोई घर नहीं था। तो फिर उसके रिश्तेदार, उसके करीबी रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा, बाबा जी आप कबूल कर लें ये घर, और वो उन्होंने कबूल नहीं किया। पूरी रियासत की मशीनरी उसे कैल कर रही थी, वो कैल नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने तमाम ज़िंदगी कोई 1 रुपया किसी से कबूल नहीं किया, तो मैं अब क्यों यानी कि पैसे लूँ हुकूमत से, जबकि अब मैं कोई जॉब भी हुकूमत को कुछ सर्व भी नहीं कर रहा। तो खैर, रिश्तेदारों के इसरार पर उसने सिर्फ 500 माहाना वजीफ़ा कबूल किया।
اور ناظرین اسی گھر میں یعنی 98 سال کی عمر تک رہتے رہے اور 500 وظیفہ وہ کرتے رہے. اور پھر جب مالک مکان کو پتہ چلا وہ دوڑ کے آیا کہ میرے گھر میں میرے اس چھوٹے سے مکان میں تو پرائم منسٹر رہتا تھا 2 دفعہ کا. تو اس نے پاؤں پکڑے معذرت کی. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلزاری لال نندا سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے 1898 میں. اور انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے اقتصادیات میں تعلیم حاصل کی اور ایک اقتصادیات میں پڑھے تھے. یہ بھارت میں احمد آباد ممبئی وغیرہ میں اقتصادیات ہی پڑھاتے رہے. لیکن پھر یہ سیاست میں آئے، یونین منسٹر بنے، وزیر خارجہ بنے، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بنے. اور انہوں نے ناظرین پھر بہت زیادہ ترقی کی اور پھر وزیر اعظم بھی بن گئے. لیکن کوئی کرپشن، کوئی ان کا ماٹو تھا کہ زندگی وہی ہے جو سادگی میں ہے. اس کے بعد جب یہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تو عام سی زندگی گزاری. تو ناظرین یہ 1998 میں یعنی 1998 میں یہ احمد آباد میں اسی مکان میں کرائے کے مکان میں انہوں نے وفات پائی. تو ناظرین بھارت میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور یعنی کہ بددیانتی بھی ہے. اس طرح کے معاملات وہاں پر بھی، کیونکہ بھارت بھی تیسری دنیا کا ملک ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے واقعات، ایسے چہرے، ایسے ایماندار لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جنہیں خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے. یقیناً یہ لوگ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں. اور لال بہادر اپنا گلزاری لال نندا کو بھی بھارت کی تاریخ میں اس حوالے سے بہت زیادہ سلوٹ پیش کیا جاتا ہے. ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.